क्या क्लाइंट कंसल्टेशन जरूरी है या नहीं? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या क्लाइंट कंसल्टेशन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है या नहीं। हमारे सैलून में तो प्रॉपर जो है वो एक दिन पहले कंसल्टेशन होती है और हम ये कंसल्टेशन फोन पे या व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। क्लाइंट को बुलाते हैं, पहले 1 to 2 आवर्स बैठ के डिस्कशन होती है, पूरा एक प्लान होता है कि हमने फर्दर क्या ट्रांसफॉर्म करना है। क्लाइंट की विश पूछी जाती है, उसके मुताबिक काम किया जाता है और देखा जाता है कि क्या जो इनकी डिजायर विश है ये पूरी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। इस चीज को खास आप लोग ख्याल करें। क्या होता है अक्सर मोस्टली मैंने जो चीज देखी है, जिस चीज की मुझे थोड़ी शिकायत होती है, क्लाइंट आता है उससे जी पूछते हैं चार्जेस बताएं। क्लाइंट का पहला सवाल जी चार्जेस बताएं और ऑनर्स क्या करती है जी इतने में और इतने में हो जाएगा। सब जब तक हमने क्लाइंट की हिस्ट्री नहीं ली हम किस तरह से बता सकते हैं कि इतने चार्जेस हैं। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आती। व्हाट्सएप आते हैं, हमारे अकाउंट्स में डीएम्स आते हैं, हमें कमेंट्स आते हैं कि मैम प्राइस 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 प्राइस। तो हमारा एक ही आंसर होता है, हमारी टीम एक आंसर करती है कि प्लीज हमारा सैलून विजिट करें, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके चार्जेस कितने हैं, क्योंकि लेंथ भी देखी जाएगी। एक एक चीज मेंशन है। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी हमारा फोकस होना, हमारी कंसंट्रेशन जरूरी है, उतना ही कंसल्टेशन को करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बगैर मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती। बाकी आप लोग बताएं कि क्या कंसल्टेशन के बगैर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब जी ये देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी प्रोफेशनली, इसको किस तरह से हम डील करेंगे, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस ईयर कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो फोकस कर रहे हैं। एक प्रॉपर एक अपना टेक्निकल तैयार करने लगे हैं कि जो भी हमारे लेक्चर्स को देखेगा, सुनेगा, सीखेगा, इंशाल्लाह फर्दर वो बहुत अच्छा टेक्निकल बन के वो अपनी प्रोफेशनल लाइन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कंसल्टेशन होगी कैसे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है, ठीक है, हम उससे पूछेंगे, क्लाइंट कहता है कि जी मुझे पैसे बताएं, रफली तो बता दें कितने लग जाएंगे। सो आप क्लियर कट बोलें कि जब तक मैं आपके बाल नहीं देख सकती मैं कैसे आपको बताऊं कि आपके चार्जेस कितने हैं। इस चीज को कॉन्फिडेंटली नहीं जाता आपका क्लाइंट कहीं पे। ये क्यों खौफ करते हैं कि जी मैंने अगर ये कर दिया वो क्लाइंट कहीं और चला जाएगा। नहीं, काम अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आप फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप अपना जो चीज बोल रहे हैं, जो ब्रांड या जो मटेरियल बोल रहे हैं उसी के वही लगा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मेहनत पूरी करें, मटेरियल अच्छा लगाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। जो क्लाइंट के विषय उसके मुताबिक काम तो कर दें, लेकिन अब हम क्लाइंट को सेटिस्फाई इस तरह काम से सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं अच्छा काम भी दो तो उनकी एक साइकी है, वो खुश नहीं होते। तो इस चीज का डर खौफ निकालें कि जी अगर मैंने ये ना किया तो क्लाइंट चला जाएगा, वो ना किया तो क्लाइंट चला जाएगा। रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे काम करना है और बड़े कॉन्फिडेंटली हमने अपना वर्क जो है वो दूसरे को डिलीवर कर देना होता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ये हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर बच्चियां बेचारियां परेशान हो रही होती हैं, बिल्कुल हर कोई अपनी अर्निंग के लिए बैठा है, कोशिश के लिए बैठा है, तो कोशिश सबकी यही होती है क्लाइंट ना जाए। लिटरली मेरी जितनी भी मेरी उसमें जो मेरी अपना सैलून का एक सेटअप है, आज तक हमने कभी क्लाइंट को नहीं कहा जी हमारी तरफ आए, हम आपको ये सस्ता कर देंगे या इस तरह से कर देंगे। काम देते हैं, अच्छा देते हैं, प्राइस फिक्स है, कभी डील्स नहीं लगती। डील्स ऐसी वाली नहीं कि इसके साथ एक चीज ये फ्री, इसके साथ टोटली ऐसा हमारा कोई सीन नहीं। ये ब्रांड्स पे काम करते हैं, मार्जिन लाइन ही हमारे पास नहीं है कि हम कुछ भी इनमें डिस्काउंट डाल सकें। जिसने आना है वो आएगा, जिसने नहीं आना तो हम उसको कुछ भी नहीं मतलब कर सकते इस तरह से। सो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत फायदा होता है और तो आप लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है, अखलाक बहुत जरूरी है, आप अच्छे तरीके से क्लाइंट को डील करें, पर जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आप लोग जो है वो हिट ना करें, उनको तब्दील ना करें किसी भी क्लाइंट्स की वजह से। अब हमने उसके बालों को देखना है, पहले हमने उससे पूछना है वो क्या करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो क्लाइंट हिस्ट्री सही नहीं देते। ठीक है, पता नहीं वो शर्म करते हैं, शायद शर्म ही करते हैं कि जी अब ये ऑनर्स बोलेंगे कि ये इतने सस्ते डब्बे वाले कलर्स लगा लेते हैं, अक्सर शाय होके कर देती हैं। सो आपने जो है उनसे हिस्ट्री लेने हैं कि आपने कब क्या यूज किया, मेहंदी यूज की है, आपने बॉक्स टाई यूज किए हैं तो किस नाम के किए हैं और कब किए हैं, और इसके अलावा क्या आपने पहले कोई ट्रीटमेंट्स फर्दर कोई कराए हैं, रिबॉन्ड हो गया, पर्म हो गया, कुछ भी जो आपने किया है
कैराटिन हो गया, क्योंकि कैराटिन के नाम पे भी बहुत ज्यादा जो है वो गलत ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, तो सब कुछ आपने चेक करना है। लेकिन फिर भी आपने उसकी हिस्ट्री पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने अपना इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है ना। आप ये टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप इस चीज को कंफर्म करेंगे कि फर्दर हमने क्लाइंट के साथ क्या करना है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि अगर बालों में मेहंदी लगी होगी तो 10 साल की भी मेहंदी है तो मेहंदी नहीं जाती, मेटालिक डाई है तो वो कभी भी नहीं जाएगा। तो मेटालिक और मेहंदी वाला बाल जो है वो बड़ा टफ टाइम दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो गया, अब इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट क्या है, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि ये टेस्ट क्या है, किस तरह से होगा, इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। क्लाइंट ने हिस्ट्री दे दी, आपने उससे ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसका टेक्सचर, उसकी डेंसिटी, उसकी जो है हमने उस बाल की जो है वो इलास्टिसिटी चेक करनी है कि बाल किस तरह का है, उसकी लचक देखनी है, हर चीज चेक करनी है। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आपने बाल लेना है, कैंची के तिरछा करके बाल के ऊपर ऐसे करना है। अगर उसके ऊपर देखे ना ऑरेंज कलर आ रहा है, येलो आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेटालिक पे जा रहा है, ठीक हो गया। ये भी टेस्ट, इस टेस्ट को कैसे करेंगे, क्लाइंट ने बोल दिया कि जी हमारे कोई मेटालिक नहीं, कुछ नहीं है, नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर हम क्लाइंट की हिस्ट्री पे ट्रस्ट करके उसका काम शुरू करते हैं। आप सब कुछ, जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है काइंडली वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करेंगे और गुड कमेंट को जो है वो इंशाल्लाह सर्विसेज दी जाएंगी हमारे सैलून्स में। ये बाद में इंस्टाग्राम पे हमारे अनाउंस होगा इंशाल्लाह, ठीक है। जिन लोगों के साथ इस तरह का हुआ है वो लाजमी कमेंट्स में हमें बताएंगे। और होगा क्या, हमारा मटेरियल भी जाया, हमारी मेहनत भी जाया, क्लाइंट की पेमेंट भी जाया, उसका टाइम भी जाया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो एक पूरा एक ब्लंट हो जाएगा बहुत बड़ा। उससे पहले इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, हमने पहले क्या करना है, हमने ब्लॉन्डर में 20 वॉल्यूम मिक्स करना है, उसको छोटा सा स्ट्रैंड लेना है बालों में से, नैप एरिया से ले लें, आप बालों के अंदर से ले लें, या आप थोड़ा सा कट करके ले लें। कटिंग से बेहतर मैं समझती हूँ कि आप बालों के ऊपर ही करें, क्योंकि जो कटिंग वाला बाल होता है अगर हम नीचे करते हैं तो अक्सर लोग नीचे नहीं लगाते, रूट्स पे लगा लेते हैं, कलर इधर मिड में लगा लेते हैं। तो हम एक स्ट्रैंड लेके उसके ऊपर अपना ये जो मैंने मटेरियल बताया आपको ब्लॉन्डर प्लस डिवेलपर का 20 वॉल्यूम के साथ स्ट्रैंड पे लगाएंगे और 20-25 मिनट्स बाद आप उसको चेक करेंगे, एमल्सिफाई भी करते रहेंगे। और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स जो आगे आपको मिलेंगे वो कुछ 3-4 टाइप्स के होंगे, जो कि मैं फर्दर आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। और उसमें क्या होगा कि अगर उसमें लेड हमारा मौजूद होगा, जिसे हम कहते हैं तांबा, मैंने पहले लेक्चर नंबर 4 को लाजमी सुनिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि मेटालिक क्या है, ठीक है। जिसको समझ ना आ रहा हो लेक्चर नंबर 4 लाजमी आप लोग सुने। जिसमें लेड होगा उसका स्ट्रैंड जो है उसका कलर थोड़ा थोड़ा जो है वो हल्का हो जाएगा, जैसे जर्दे का कलर, पीला टाइप कलर होता है। और इसके अलावा ऑरेंज कलर भी आ जाएगा उसके अंदर, येलोइश और ऑरेंज टाइप का कलर आएगा और पैचीनेस वाला कलर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब उसमें लेड मौजूद है। अगर आपने 25 मिनट बालों पे अपना मटेरियल लगाया है, उसके बाद कलर चेंज नहीं हुआ, टच से मस नहीं हुआ, कलर वैसे ब्लैक का ब्लैक है, तो इसका मतलब उसके अंदर सिल्वर मौजूद है। जिसमें सिल्वर मौजूद होता है, जो मेटालिक कलर्स में जिनमें सिल्वर होता है, आप उसको 10 घंटे भी लगा देंगे, आपका कलर 1 टोन भी लिफ्ट नहीं करके देगा आपको। तो उसमें जो है वो सिल्वर मौजूद है। और अगर आपने जो है आपका बाल जो है वो स्ट्रैंड जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हमने मटेरियल लगाया, फॉइल में रैप किया, फॉइल भी गर्म, बाल भी गर्म, और उसके बाद धुएं निकलने लगे। अगर आपने 20 की जगह 30 या 40 डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल 30-40 से आप स्ट्रैंड टेस्ट ले रहे हैं और बाल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, उससे धुएं लिटरली उससे धुएं भी निकल सकते हैं, फॉइल आग की तरह गर्म हो जाएगा, आपका बाल गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें कॉपर मौजूद है, ये धातें हैं, ये कॉपर मौजूद है। तो इनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको एक अच्छा मशवरा दूंगी कि इनमें आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मत करें, बिल्कुल मत करें। क्योंकि इस पे क्या होगा, इस पे होना ये है कि देखिए क्लाइंट की विश है, वो आपसे आके कह रहा है कि जी मेटालिक बाल है, ऐश कर दें, ग्रे कर दें, फला कर दें, ये कर दें। आप कहते हैं जी ओके 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 मैं कर दूंगी, मैंने 40 वॉल्यूम डाल दिया, मैंने कलर अप्लाई कर दिया, बाल क्या होगा, बाल टूटेगा, बाल जलेगा, बाल कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि आप इनके साथ खेल रहे हैं।
हो सकता है, बट उसमें बहुत केसों में बहुत इनके ट्रीटमेंट्स हैं जो फर्दर मैं शेयर करूंगी कि मेटालिक हेयर्स पे हम किस तरह से वर्क करेंगे। और प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन शेयर हुई हुई है कि जिन पे हमने मेटालिक पे हाईलाइट्स लोलाइट्स की हुई हैं, बट उसका पैटर्न चेंज है, ठीक है ना। उसमें हम क्लाइंट की विश नहीं पूरी कर सकते, हमने बालों पे देखना होता है कि बाल क्या हमारे साथ जो है वो मामला करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिपॉजिटिंग करते हैं। सो इसमें तो आपने, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है या एक्सपर्ट हैं भी, तो सोच समझ के इसको लेना है, क्योंकि इसके केसेस क्रिटिकल क्लाइंट के जब अमाउंट लगती है, उसके जब 8-9 घंटे लगते हैं, वो कहता है कि जो मुझे ऐसी लुक चाहिए कि बस देखते ही रह जाए, ठीक है ना। होगा क्या, क्लाइंट से कमिटमेंट कर दी कि आपको ऐसा हम लुक देंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, बट क्या हुआ, वो लुक हम दे ही नहीं पाए, हमने तो अचीव ही नहीं किया, हमने स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं लिया। तो इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट इसलिए जरूरी है कि स्ट्रेंथ टेस्ट इसलिए जरूरी है कि हम इतने बड़े ब्लंट से बच जाएं। क्लियर है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप क्लाइंट के पैसे जाया हो जाएंगे, क्लाइंट की में जो टाइमिंग है वो जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो मुझे जिस चीज की हर वक्त फिक्र रहती है, आपका नाम खराब होगा। आपने जो अपना इमेज बनाया है, काम से इंसान की पहचान होती है। देखिए हमारे सैलून में, हमारे स्टूडियो पे जो एक रूल है स्टार्ट से, हम रश नहीं लगाते, हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम है, हमारी महीनों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो फिक्स होती हैं, हर क्लाइंट का अपना टाइम है, उसकी अपनी डेट है, एक एक चीज फर्स्ट सेकंड थर्ड हर टाइमिंग के अलग क्लाइंट है। क्लाइंट नहीं आएगा, कुछ देर भी लेट है तो हम भेज देते हैं, क्योंकि हमारा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस है। हमने नाम बनाया है, जो नाम बनाया है वो हम किसी सूरत भी उसको जो है थोड़ी सी कोताही करके, इतनी मेहनत से जो नाम बना होता है, छोटी सी कोताही से हम उस नाम को खराब करें, वो क्लाइंट जहां भी जाएगा वो कहेगा जी हम फलां स्टूडियो से आए हैं, फलां टेक्निकल ने हमारा काम किया तो मुझे बिगाड़ दिया। तो उससे हमारे जो पहचान बनी हुई होती है वो नाम भी खराब होता है, और उसके अलावा जो है आप देखें कितना डिसअपॉइंट हम लोग हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि ऐसे टास्क ही मत लें जिसको हम टैकल ही ना कर पाए, ठीक है। इनको टैकल करने के लिए भी हमें बड़े बड़े लेवल पे जाके इसको भी हम आराम से टैकल कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थ्योरी भी पढ़नी होती है, प्रैक्टिकल भी करना होता है, तब जाके हम इस फील्ड में जो है अपनी ग्रिप कर लेते हैं। और एक चीज जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में आप लोगों से शेयर करूंगी और आपको एडवाइस करूंगी कि कभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ जो कमिटमेंट्स करें वो फेयर कमिटमेंट्स करें, उनसे रॉन्ग कमिटमेंट मत करें। उनको ये ना कहें ये चीज अचीव हो जाएगी बट आप उसको दे ना पाए, ठीक है। ये आप अपनी इस टेक्निकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज को लाजमी देखिएगा। इससे जो है वो हमें खुद ही नुकसान होता है, हमारी नाम खराब होता है, और हमारा जो पहचान है अपने काम के साथ वो भी खराब होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आई उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इससे होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि मैम आपके लेक्चर्स हम तक पहुंच ही नहीं रहे। आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो ये लेक्चर्स आप तक लाजमी जो है वो पहुंच जाएंगे और आप इसको जो है वो लाजमी देख लेंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।